तरंग मेरे सपने मेरी उड़ान सकारात्मक बदलावों को प्रदर्शित करना, युवा नेतृत्व बढ़ाना के अनुभव को साझा करने के लिए एक दिवसीय जिला संवाद वनांगना संस्था द्वारा आज 29 अप्रैल को रखा गया है। तो चलिए जानते हैं कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि जो हमारा एक प्रोग्राम चलता था तरंग मेरे सपने मेरी उड़ान, उस प्रोग्राम के तहत हमने दो सर्वे किए थे। एक तो 2024 में RKS के राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम को लेके और दूसरा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम को लेके। उस सर्वे से जो चीजें निकली थी उसको हमने प्रस्तुत किया और उसमें से 15 सूत्री हमारी कुछ मांगे थी बच्चों की, जो हमने AD सर को दी हैं। उसकी हमारी वो मांगे पूरी हों। साथ ही एक किताब थी मेरे सपने मेरी उड़ान, जिसमें लड़कियों के अनुभव लिखे थे, उन्होंने क्या महसूस किया इस कार्यक्रम से जुड़ने के बाद और किस किस तरीके के मुद्दे उठाए, उसका विमोचन था। सर्वे किसके द्वारा किया गया और कैसे ये आइडिया आया बच्चों को अगर असल में हम लोग जब इस प्रोग्राम में बातचीत कर रहे थे समूह में, तो निकल कर आ रहा था कि काफी लोग मानसिक रूप से खुशहाल नहीं थे और बहुत सारी चीजें थी जो किशोरों को नहीं मिल रही थी और ना वो किसी से बात बताते थे। खास तौर पे प्रजनन स्वास्थ्य को लेके बहुत चुप्पी थी, उस पर कोई बातचीत करना ही नहीं चाहता था। तो हम लोग को लगा कि इस पर बातचीत करना जरूरी है। जब इतना अच्छा हमारे पास कार्यक्रम है तो उस कार्यक्रम का हम क्यों ना सर्वे करें, क्या स्थितियां हैं। तो ये जो सर्वे किया गया, ये कोई वनांगना कार्यकर्ता शामिल नहीं था इसमें हमारे जो सामुदायिक लीडर्स थे उन्होंने इस सर्वे को किया। और इस सर्वे में जो हमने 2024 में किया था, वो हमने 124 लड़कियों तक किशोर किशोरियों का किया था और जो मानसिक स्वास्थ्य था 152 युवा युवतियां किशोर किशोरियां शामिल थी। तो ये सर्वे उन्हीं के द्वारा किया गया है। उन्होंने और हमारा इस सर्वे को करने का मकसद ही था कि लड़कियों का नेतृत्व विकास हो, RKSK में जो सुविधाएं दी गई हैं वो सुविधाएं उनको मिले और मानसिक स्वास्थ्य पर जो चुप्पी है उस पर संवाद फैले और जनजागरूकता। लोगों ने सर्वे किया अपने गांव में। कितने दिनों से बनाना से 3 साल से सर्वे करके पता करना चाहिए कि लोगों को कितनी जानकारी है, क्या चीजें पता है क्या नहीं पता है। काफी लोग है कि नहीं पता, काफी चीजें नहीं जानकारी है। तो वही सब आगे यही कि हम अपने गांव में ऐसी जागरूकता फैलाएंगे, बात करेंगे लोगों से। यही कि लोग खुल के बात नहीं कर पाते, जो काफी पर्सनल चीजें है वो किसी से बताते नहीं है। काफी चीजें जो हो गई, गुप्त रोग हो गए जिनके बारे में कोई बात नहीं करते हैं, वो चीजें छुपाए रहते हैं। लास्ट में यही होता है कि डेथ होती है, वो चीजें बाहर नहीं निकल के आती है। स्वास्थ्य जो सामुदायिक लीडर्स थे उन्होंने इस सर्वे को किया और इस सर्वे में जो हमने 2024 में किया था, वो हमने 124 लड़कियों तक किशोर किशोरियों का किया था और जो मानसिक स्वास्थ्य था 152 युवा युवतियां किशोर किशोरियां शामिल थी। तो ये सर्वे उन्हीं के द्वारा किया गया है। उन्होंने और हमारे इस सर्वे को करने का मकसद ही था कि लड़कियों का नेतृत्व विकास हो, RKSK में जो सुविधाएं दी गई हैं वो सुविधाएं उनको मिले और मानसिक स्वास्थ्य पर जो चुप्पी है उस पर संवाद फैले और जनजागरूकता। तो वो जो 2024-25 में हमने सर्वे किया था उसको हमने आज उसको एक समराइज किया है और उसको प्रस्तुत किया है कि अभी भी स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। हमने पाया है कि अभी भी एनीमिया की जांच बहुत सारी लड़कियों की नहीं होती है। पैड्स बहुत ही कम परसेंट में लड़कियों को मिलते हैं। अगर मैं कहूँ कि 124 में 3 से 4 लड़कियों को पैड्स मिलते हैं और वो भी 2 महीने में 3 महीने में एक बार। साथिया केंद्र के बारे में लड़कियों को पता नहीं है, किशोरों को पता नहीं है। 124 में सिर्फ 3 किशोर ऐसे थे जिनको पता था, किशोर थे जिनको पता था। तो ये गंभीर बात है, समझने की जरूरत है कि इतनी गंभीर चीजें और इतना अच्छा प्रोग्राम और लोगों के लिए लेकिन पता ही नहीं। तो इसका हम कैसे जन जागरूकता करें, इस पर पूरी बातचीत।